नमस्कार। अंग्रेजी का एक बड़ा ऑर्डिनरी सा वर्ड है ऑर्डिनरी, और एक और शब्द है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ऑर्डिनरी की बात हम नहीं करते, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उसकी बात भी करते हैं और उससे बात भी करते हैं। और ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में होता सिर्फ एक एक्स्ट्रा ही तो है, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो होता है, वो जो एक्स फैक्टर है, वो जो एक्स्ट्रा फैक्टर है, वो सब में तो नहीं होता, लेकिन जिनमें होता है वो सामान्य से असामान्य हो जाते हैं, साधारण से असाधारण हो जाते हैं। एक ऐसे ही शख्स जिनके साथ मैं बातचीत करने के लिए मैं बैठा हूँ आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस कार्यक्रम में, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं हूँ आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, आप मुझसे परिचित हैं, मैं आपसे परिचित हूँ, और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बड़ी कम उम्र में, बड़ी ही कम उम्र के लोगों को करियर की दिशा में कमाल की गाइडेंस दी, रास्ता दिखाया, पथ दिखाया, क्या करना है ये बताया। नीलेश पांचाल हमारे बीच में है जो बड़नगर से हैं, और समृद्धि इंटरनेशनल जो इनकी संस्था है, और सबसे बड़ी चीज़ जो करियर गुरु के रूप में इतने विख्यात है। नीलेश, कैसे सोचा आपने कि आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार करना चाहूँगा आपको। शैलेश जी, एक शुरुआत जो है आप ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो एक्स्ट्रा लगा है ये चूँकि मैं एक छोटे से गाँव से हूँ, तो वहाँ से निकलकर यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है उसमें जो एक्स्ट्रा लगता है, और उस चीज़ को ही जो लेकिन मतलब स्टार्टिंग अगर करें तो मैं खुद अपना करियर बनाने निकला था। एक गांव से शहर की ओर गया था कि मैं अपना खुद का करियर बनाऊंगा। किस सन की बात है नीलेश? ये सन 2000 की बात है, 24 बरस पहले। जी, तो उस दौरान मैं अपना करियर बनाने निकला था, और बहुत सारे ज्ञान का, नॉलेज का अभाव बिल्कुल कम था। कोई बताने वाला नहीं था कि आपको किस दिशा में जाना है, क्योंकि दिशा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आपको कहाँ जाना है। दिशा ही दशा तय करती है। हाँ, और अगर हम ऐसे ही निकल जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमें कहाँ जाना है। तो अभाव था, धीरे धीरे अनुभव के आधार पर यहाँ तक हम पहुँचे हैं, लेकिन निकले थे अपना करियर बनाने। तो पहले शुरुआत में आपने कुछ नौकरी वोकरी की थी? जी, मैंने अभी तक कहीं नौकरी नहीं की है। नहीं की। हाँ, कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई को ही एजुकेशन को है उसको अपना मान लिया था एक असेट के रूप में, और ज्ञान अर्जन किया, और उसी के द्वारा जो एक बात वही बार बार आ रही है कि अपना करियर बनाने निकले थे और अब हम दूसरों का करियर बना रहे हैं। और आपने तो हजारों लोगों का करियर, हाँ, हजारों लाखों बच्चों का करियर बना दिया है अभी तक। तो यही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मेरे जो आज जीने की एक वजह बन चुका है कि मैं अपना करियर बनाने निकला और मैं दूसरों का बना रहा हूँ। तो जो बच्चे आज इधर उधर भटक रहे हैं, उनको सही दिशा देकर, उनको सही मार्गदर्शन देकर उनके करियर और उनके एजुकेशन में हम बदलाव ला रहे हैं। उन्हें एक नीलेश मिल गए। जी बिल्कुल, जो उन्हें एक दिशा दिखा रहे हैं, और एक करियर गुरु आपके नाम के आगे जुड़ गया। हाँ, लग गया, टैग हो गया, सब आपको उसी करियर गुरु के नाम से जानते हैं। शुरुआती दौर शिक्षक के रूप में रहा, तो बच्चों से मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता था। तो यही मेरी सबसे बड़ी यूएसपी होती थी। और जी, और इसके साथ साथ जो ये सब्जेक्ट रहते थे, तो जो पेरेंट्स होते थे, बच्चे होते थे, वो गुरु मानते थे। फिर धीरे धीरे उनको गाइडेंस करना शुरू किया कि आप इस दिशा में जाइए, आप इस दिशा में जाइए, आपको ये कॉलेज चुनना चाहिए, आपको इस करियर की ओर जाना चाहिए, जिससे आपका करियर आगे सशक्त हो सके। तो धीरे धीरे उन्होंने एक उसको गुरु मानते हुए उसको करियर गुरु मानने शुरू कर दिया। तो इन बच्चों को आपने सिर्फ देश भर में भेजा, विदेश में भी? बच्चे देश में भी हैं और विदेश में भी मैं भेजता हूँ। तो यूनिवर्सिटीज, हाँ जी, यूनिवर्सिटीज में और सारी दुनिया में, मतलब तो आप उनको IELTS की GRE या ये एग्जाम्स के बारे में भी हम प्रिपरेशन कराते हैं। उनकी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस जो रहती है कि उनको बच्चों को एडमिशन लेना कैसे है, वो पूरी प्रक्रिया में हम उनको सेट के जो मार्क्स होते हैं, सारी चीजों को एक जो उनको आर्टिकल लिखना है यूनिवर्सिटी के एडमिशन, सारा कुछ वो भी आप पूरा गाइड करते थे। बच्चों को A to Z जो परेशानियां होती हैं कि कौन सी स्टेप को पहले लेना है, कौन सी स्टेप को बाद में लेना है। मैं हमारा एक पेरेंट में समझ सकता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मिलते हैं जी, उन्हें पता ही नहीं होता कि बच्चों को कैसे क्या करना है, किस तरह का उन्हें निबंध लिखना है कि उन्हें एडमिशन मिले, वो आप सारा गाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताएं नीलेश, ये आपको अपना पहला स्टूडेंट याद है जिसको आपने विदेश भेजाओगे, वो आपकी वजह से विदेश के, आपको भी याद है? आर्यन नाम का स्टूडेंट है, जिसको मैंने सबसे पहले रशिया भेजा था। अच्छा। और उसके बाद तो क्या डिग्री करने के लिए? अगर आप वो MBBS के लिए गया था जी। और आज करीब 1000 से ज्यादा बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, इंक्लूडिंग USA, कनाडा, रशिया, चाइना,
इन सभी जगहों में बच्चे संपर्क में है, संपर्क में है बिल्कुल। आज भी वो वही करियर गुरु का जो टैग लगा हुआ है तो गुरु ही मानते हैं। तो बड़नगर को आप पे गर्व होता है कि आप वहां से निकले और आपने बिल्कुल। कवि प्रदीप जी का शहर है, कवि प्रदीप जी का शहर, अटल बिहारी वाजपेयी जी का शहर, तो बड़नगर तो कमाल बिल्कुल बिल्कुल उर्वरा भूमि है, साहित्यिक उर्वरा भूमि है, साहित्य है, शिक्षा है और आप वहां से निकल के आए हैं। जी बिल्कुल। तो आपको भी अपने शहर पे गर्व होगा और शहर को तो आप पे होगा ही। खैर बिल्कुल सर, बड़नगर पे पूरा गर्व है क्योंकि जहाँ से बीज उत्पन्न होता है और उसी से पूरा वृक्ष और फल मिलते हैं, फल विश्व में जाते हैं, लेकिन जो बीज का महत्व होता है वो बीज ही होता है। तो ये केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी पढ़ाते पब्लिक स्पीकिंग आप इतनी अच्छी कैसे करने लगे? सर देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि पब्लिक स्पीकिंग और मेरा बिल्कुल पूर्व पश्चिम का नाता था। अच्छा। मैं बिल्कुल हेजिटेशन इंट्रोवर्ट किस्म का व्यक्ति था जो सिर्फ दर्शकों की दीर्घा में बैठकर ताली बजाना दूसरों के लिए और उत्साहवर्धन करना यही आता था। लेकिन धीरे धीरे लगा, क्योंकि स्टेज से फियर तो बहुत भयंकर था, उसको मैं बता नहीं सकता कि अगर स्टेज पे खड़ा कर दिया था तो हाथ पांव पूरे कांपने लगते थे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि जिंदगी में कठिन कुछ नहीं होता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। आपकी लक्ष्य पूर्ति, आपका गोल, आपको जो पाना है, अगर आप उसमें दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो आप वो चीज़ पा लेते हैं। तो वही किया मैंने, धीरे धीरे अपने आप को सुधारने की प्रैक्टिस करता गया, लोगों को शिक्षावित करता गया, लोगों को जानकारी देता गया, जिससे समाज में जो विचार हैं वो विचारधाराएं भी बदलती रही और बच्चों को एक शिक्षा का दिशा मिलती रही और उस दिशा से वो अपना करियर बनाते। जो जीवन में हमारा आगे मोटिव है, जो हमको पाना है, अचीव करना है, अगर हम योजनाबद्ध तरीके से पहले से निर्णय ले लें तो हमको शायद जीवन में कभी तकलीफ ना आए। मैंने अपने जीवन में काफ़ी सारी तकलीफें देखी क्योंकि ज्ञान का अभाव था या जानकारी का अभाव था। अब चूंकि वो तकलीफों के दिन याद आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। आप बैठ के अगर पुराने डॉट्स देखेंगे तो लगता है कि शायद, लेकिन आज जो मैं इतनी ज्ञान की अगर बातें किसी को बोल रहा हूं तो शायद वही कठिनाइयां थी जो एक फेस करके उन चैलेंजेस को पार करके यहाँ तक हम पहुंचे। तो हम शायद उन बच्चों को यही गाइड करते हैं कि आपको ये तकलीफें ना आए, आप इस दिशा में चलें ताकि आपका करियर पूरा बन सके। इन दिनों बहुत देखा जाता है कि जो बच्चे हैं बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। जी जी। जैसे हम कहते हैं किसी खास शहर का नाम लेना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे जब पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, वो इतने निराश हो जाते हैं कि कोप अप नहीं कर पाते, ना तो माँ बाप के सपनों के आगे या खुद के सपनों के आगे। परिश्रम और सपनों के बीच का ये जो दायरा है वो इतना बड़ा है और अंतर इतना बड़ा है कि वो नहीं कोप अप कर पाते, निराश होके प्राण ले लेते हैं, जान ले लेते हैं। कुछ क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को? सर इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें जो शिक्षा हमारी चलती है उसमें पेरेंट्स और बच्चे दोनों का बहुत महत्वपूर्ण बॉन्डिंग होता है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है हमारे देश में, पूरे विदेश में, सभी जगह पर, कि हम एक के पीछे एक भागते हैं। हम सबसे बड़ी गलती वही करते हैं कि हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। वो डॉक्टर बनना चाह रहा है तो हमने अपने बेटे को लगा दिया कि वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बनना चाह, एक बच्चा इंजीनियर जा रहा था उसके पीछे हमने दूसरे को लगा दिया। ये सबसे बड़ा गलत कदम होता है। पहले हम अपने बच्चे को, पेरेंट्स को मैं ये बोलता हूँ, हमेशा पेरेंटिंग में भी बताता हूँ कि पहले अपने बच्चे की स्किल, एबिलिटी, उसका इंटरेस्ट को जाने, एप्टीट्यूड देखें। हाँ, पूरा उसका इंटरेस्ट, एबिलिटी और स्किल को जाने, उसके एप्टीट्यूड टेस्ट को जाने, ताकि आप ये महसूस कर पाएं कि आपका बच्चा किस स्तर पे है और उसको हम किस स्तर पे ले जा सकते हैं। अगर हम उस बच्चे को पता है कि ये डॉक्टर बनने के इसका इंटरेस्ट कम है, ये आर्ट और डांस या किसी अलग दिशा में जाना चाहता है, तो हमको उसके जो फोकस जिस एरिया में हम कर रहे हैं, अगर उस पर करते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको छोड़ के कि नहीं, तेरा करियर सिर्फ डॉक्टर बनने में है, तेरा करियर सिर्फ इंजीनियर बनेगा, तू IIT में जाएगा तो ही तेरा भविष्य है। तो ऐसा नहीं है। आज आप और हम यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है समाज ने जो बना रखे हैं, डॉक्टर है तो ही ठीक है, इंजीनियर है तो ठीक है। मैं अपना खुद का उदाहरण देना चाहूंगा। मैं कोटा एक कभी मोटिवेशनल स्पीच के लिए गया था, तो वहाँ हजारों बच्चे थे। तो एक बच्चा आया और उसने कहा कैमरे पर, सर मैं रैप सिंगिंग करना चाहता हूँ जी। और मथुरा का वो बच्चा था और मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ भेज दिया। उसे कैमरे पर मेरे मम्मी पापा को प्लीज ये कह दीजिए कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है। बिल्कुल सही। तो वो एक बड़ा भावुक क्षण था मेरे लिए भी कि वो कहते हैं आपकी बात मान लेंगे सर। तो मुझे लगा, और आप तो इतने बच्चों को गाइड कर रहे हैं करियर, तो आप उनको पहले देख लेते हो कि भाई तू ये तेरे लिए ठीक है, तू ये कर, तेरे लिए ये ठीक है, तू ये कर। बिल्कुल। साइंस का
नॉलेज और जीवन के अनुभव इन दोनों चीज़ों को दर्शाते हैं कि हमको बच्चों को किस तरीके से काउंसलिंग करना है। बड़नगर में आप हैं और बच्चे तो सब जगह से आते होंगे। बिल्कुल। तो समृद्धि इंटरनेशनल कैसे पहुंचता है उन तक? मैं बड़नगर सन 2000 से अपनी पढ़ाई के लिए इंदौर में आया था। एक साल मैंने कोटा में भी पढ़ाई की थी, लेकिन मेरे 23 साल जो है पूरा जीवन काल जो अभी तक का है वो इंदौर में ही बीता है, मतलब मालवा में ही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों के, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि एक बच्चे को अगर कुछ लाभ मिलता है तो वो दूसरे बच्चों को भी यही सलाह देता है कि शायद हम गलत राह पे हैं, अगर हम सही राह मिल जाए तो 100। तो इसी तरीके से पूरा फैलाव रहा है। और चूंकि एक सबसे बड़ी जो आत्मीय ज्ञान, या इसको कह सकते हैं, मैं हिंदी थोड़ी सी कम, आप बहुत अच्छी बोल रहे हैं, आत्मीय ज्ञान या सीखने की चाह, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ सीखना होता है। मैं काफी समय से टीवी सीरियल देखता था, तो आपको देखता था, आज आपके साथ साक्षात यहाँ पर बैठा हूँ। ये जीवन के पड़ाव हैं, ये सपने ऐसे पूरे होते हैं। तो जीवन के पड़ाव हैं, और सीखने की चाह कभी भी आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए, वो किसी भी उम्र में हो, वो चाहे 65 का हो, 45 का हो, 25 का हो या 15 का हो, सीखना उसको नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया बात की आपने। समृद्धि, हम आखिरी के कुछ 2-3 सवाल करते हैं आपसे। समृद्धि इंटरनेशनल क्या कर रहा है बच्चों के नया? समृद्धि इंटरनेशनल धीरे धीरे बच्चों तक, पेरेंट्स तक, स्कूल तक, कोचिंग्स तक पहुंच रहा है। हमारा उद्देश्य बिल्कुल सीधा है, बच्चों को सही दिशा में लेके जाना। अगर वो सही दिशा में जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में एक ही चीज है कि युवा सबसे ज्यादा है जी, और युवा देश है, और युवा अगर गलत रास्ते पे भटक रहा है तो हमारा देश गलत राह पे भटक रहा है। तो अगर हम युवा को सही राह पे लेके आ जाते हैं तो हमारा देश ऑटोमेटिकली आज डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज में आना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए, दुनिया में आदमी आता है अपने माता पिता, तो जब तक माता पिता नहीं है, आपका अस्तित्व नहीं है, तो माता पिता को पहला श्रेय जाता है। श्रेय के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें गुरु मिलते हैं जिनसे हम कुछ सीखते हैं। गुरु बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि गुरु बड़ा ही हो। हम अगर छोटा सा बच्चा भी है और अगर उससे कुछ एक लर्निंग मिली, चाहे वो 1 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, अगर हमको उससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमको वो सीखना चाहिए। कभी ये अपने आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि यार इससे मैं क्यों सीखूं या उससे मैं क्यों सीखूं। आपको हर व्यक्ति से उसके गुण सीखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने आप में कुछ तरक्की या सक्सेस पा रहा है तो आप उससे भी सीखें, उससे मिलें, उससे समझें कि उसकी तरक्की का राज क्या है, उसकी सक्सेसफुलता का राज क्या है। जब आप अपने जहन में ये सब चीजें डालना शुरू कर देंगे, आप जीवन के जो ऑर्डिनरी पन है उससे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते जाएंगे। फिर आप सफलता का जो संगीत है वो बच्चों के जीवन में भर रहे हैं, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। करियर गुरु के रूप में आप विख्यात हैं। आप कहते हैं कि सफलता एक योजनाबद्ध प्रयास है, और अपने बच्चों को भी यही कहते हैं, और हजारों बच्चे लाभान्वित हुए हैं समृद्धि इंटरनेशनल से। मैं समझता हूँ कि संख्या हजारों से जल्दी लाखों में, और लाखों से कई लाखों में जाएगी, और आप सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं होंगे, पूरे हिंदुस्तान में होंगे। और हिंदुस्तान भर के बच्चे जो है वो कहेंगे कि नीलेश पांचाल जी से जो है हमने सीखा ही नहीं, ये हमारे सचमुच करियर गुरु है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।